नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोलोवर के बारे में चर्चा करेंगे। इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स में रोलोवर के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि रोलोवर कैसा रहा मार्च मंथ की सीरीज के लिए। दोस्तों, 25 फरवरी के दिन एक्सपायरी होने के बाद हम मार्च मंथ की सीरीज के लिए ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं और 26 तारीख के दिन एक ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, रोलोवर कैसा रहा किन स्टॉक्स में उसकी चर्चा करेंगे और ये रोलोवर की शीट जो एक्सेल में है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा, ये डिस्क्लेमर आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी शीट पर आपको ले चलता हूं। रोलोवर की ये शीट है जो किस तरीके से हम बनाते हैं ये हर बार मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि 28 जनवरी का हमने डेटा लिया जिसमें एक्सपायरी है 25 फरवरी की, और 25 फरवरी के दिन का डेटा लिया जिसमें एक्सपायरी है 25 मार्च की, यानी कि अगले महीने की वैल्यूज हैं। और फ्यूचर स्टॉक और फ्यूचर इंडेक्स का हमने इसमें डेटा फिल्टर किया है। तो दोस्तों, इसे हमने किस तरीके से लगाया है, हमने सबसे पहले 28 जनवरी के दिन जो 25 फरवरी की एक्सपायरी है, यानी कि यदि मैं 28 जनवरी के दिन चला जाऊं तो मेरे लिए जो अगला महीना होगा वो 25 फरवरी की एक्सपायरी होगा, और 28 जनवरी के दिन जो क्लोजिंग है उस दिन 25 फरवरी के लिए जो ओपन इंटरेस्ट था वो ये था और जो क्लोज प्राइस था वो ये था। इसी तरह दोस्तों, 25 फरवरी के दिन मेरे लिए जो अगला महीना है, अगली एक्सपायरी है वो 25 मार्च है, तो उस दिन ओपन इंटरेस्ट ये है और क्लोज प्राइस ये है। तो दोस्तों, इसमें जो अंतर आया, यानी कि जब मैंने 28 जनवरी के दिन 25 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग करना शुरू किया था तो बैंक निफ्टी में इतने ओपन इंटरेस्ट से ट्रेडिंग शुरू हुई थी, और 25 फरवरी के दिन जब मैं 25 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा हूं तो ट्रेडिंग जो ओपन इंटरेस्ट है वो इतना है। तो दोस्तों, जो प्लेयर्स, जो ट्रेडर्स इस बार 25 फरवरी के लिए जब ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे थे, वही ट्रेडर्स, क्या वही सारे ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है क्या नए ट्रेडर्स ऐड हुए हैं क्या? यही रोलोवर में हम देखना पसंद करते हैं। जैसा कि रोलोवर इसमें माइनस है, -22% है। इसका मतलब कि 25 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट से 25 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में रोलोवर करते हुए 22% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस नहीं बनाई। 22% लोगों ने अपनी पोजीशंस आगे फॉरवर्ड नहीं की, तो ये रोलोवर नेगेटिव हो गया। इसी तरह दोस्तों, रोलोवर अगर न्यूट्रल है, 1 है, न्यूट्रल है, 0 है, तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है। ना तो कोई नया ऑलमोस्ट ट्रेडर आया, ना कोई नया ट्रेडर, ना किसी ट्रेडर ने एग्जिट किया। तो हम ये मानेंगे कि सेम नंबर ऑफ ट्रेडर्स ने सेम पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की है। इसका मतलब जो उनका व्यू फरवरी की ट्रेडिंग के लिए था वही व्यू उनका मार्च की ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। तो व्यू तो दोस्तों डिपेंड करता है आगे भी, जैसे चेंज इन प्राइस होगा या क्या रेंज है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कितने लोग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो रोल परसेंटेज से हमें पता चल जाता है। इसके बाद ये क्लोज ऑन क्लोज बेसिस पे जो डिफरेंस है उससे हमें ये पता चलेगा कि पिछले महीने की ट्रेडिंग में कैसा मूवमेंट रहा, कैसा उसने कैंडल बनाया, कैसा उसने क्लोजिंग दिया, कितना परसेंट का चेंज पे उसने क्लोजिंग किया। इसके साथ दोस्तों, ये मंथली का जो डेटा है ये हमने एड ऑन किया है, बॉडी परसेंटेज है मंथली की। तो ये जो रेंज ओपन है दोस्तों, ये 28 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसकी रेंज ओपन है, और रेंज क्लोज जो है दोस्तों वो 25 फरवरी की रेंज क्लोज है। तो ये आपको इस रेंज का जो डेटा है वो आपको एग्जैक्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे किसी भी ब्रोकर के नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर्स जो हैं वो 1 तारीख से पूरा महीने का कैंडल बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो जनवरी की भी ट्रेडिंग का डेटा होगा, ओपन का डेटा होगा, और क्लोजिंग इसमें
25 मार्च की हो चुकी है, तो वहां ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये डेटा मिल जाएगा। और ट्रेड रेंज का मतलब कि लास्ट महीने में उसने कितनी रेंज परसेंटेज में हाई से लो तक में ट्रेडिंग किया। जैसे कि बैंक निफ्टी ने 24% अपनी रेंज में ट्रेडिंग किया, 24% तक इसमें लो टू हाई हमें देखने को मिला। तो इससे हम फ्लक्चुएशंस भी देख सकते हैं, इससे हम वोलाटिलिटी भी मेजर कर सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितना वोलाटाइल है, कितनी उसमें वोलाटिलिटी है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली शीट है वो ग्राफ की है। तो हमने इसे जनवरी से शुरू किया है, रोल ओवर नंबर्स हम लिख रहे हैं। तो जैन टू फैब में इतने रोल ओवर नंबर थे, फैब टू मार्च में इतना रोल ओवर नंबर है, नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह हम आगे इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा एक ग्राफ अमूमन तैयार होता चला जाएगा, जिसमें हम यहाँ वैल्यू लिख के, यहाँ हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख के, जैसा मैं कोटक बैंक लिखता हूं, तो उसमें मुझे रोल ओवर दिख जाएगा कि वो 10 टू फेब में भी नेगेटिव था, फेब टू मार्च में भी नेगेटिव है, फेब टू मार्च में 19% नेगेटिव रोल ओवर है। करंट मंथ का भी ओपन इंटरेस्ट जो है हमने इस वैल्यू से शुरू किया है। तो दोस्तों इससे हमें आगे भी सीरीज में ये पता चलता रहेगा कि रोल ओवर किस तरीके का चल रहा है किस इंस्ट्रूमेंट में। तो ये ग्राफ की शीट हम अपडेट करते रहेंगे आगे के महीने में भी। तो रोल ओवर में हम चलते हैं दोस्तों शीट में। तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं, जैसे आप फिल्टर लगाइए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का, तो उसमें आप देखेंगे कि सेल में सबसे अच्छा रोल ओवर हुआ है। सेल में रोल ओवर होने के साथ साथ इसका चेंज इन प्राइस भी अच्छा है, बॉडी भी इसकी पिछले महीने मंथली जो है वो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी परसेंटेज बनी है। और इसकी रेंज भी दोस्तों लगभग 30% तक ये लो टू हाई में ट्रेड किया है। दोस्तों सेल में एक अच्छा पॉजिटिव रोल ओवर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो वो ट्रेडिंग रेंज तो उसकी 20% की है, लेकिन प्राइस क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 4% लगभग रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो इसमें हम प्राइस एक्शन और आगे देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि रोल ओवर किस डायरेक्शन के लिए बन रहा है। तो इसी तरह दोस्तों जैसे एक और फिल्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, तो आप यहां से रोल ओवर के डेटा से लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप निकाल सकते हैं। जैसा अगर प्राइस रोल ओवर भी पॉजिटिव है, चेंज प्राइस भी पॉजिटिव है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप आप कह सकते हैं। रोल ओवर पॉजिटिव है, चेंज प्राइस नेगेटिव है, तो वो शॉर्ट बिल्डअप हो गया। इसी तरीके से हम डेटा को देख सकते हैं। अगला एक और फिल्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप इसे किस तरीके से और यूज कर सकते हैं। तो ट्रेड रेंज को आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लगाइए। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लगाने से आपको यह पता चलेगा कि सबसे कम रेंज में किसने ट्रेडिंग किया, और उसमें आप रोल ओवर परसेंटेज देखिए कि पॉजिटिव किसका रहा। यानी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें दिखता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में 43% का रोल ओवर परसेंटेज पॉजिटिव है और रोल ओवर ज्यादा हुआ है, और इसकी ट्रेड रेंज भी 8% है। यानी मंथ ऑन मंथ ये पूरे महीने में ये 8% की रेंज के अंदर ट्रेड किया अपना हाई लो, और उसमें जो रोल ओवर है वो पॉजिटिव रहा, प्राइस उसका नेगेटिव है। तो प्राइस रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट बिल्डअप नजर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और क्योंकि इसकी मोमेंटम इसका काफी कम रहा, इसकी रेंज काफी कम रही पिछले महीने, तो हो सकता है इस महीने ये एक अच्छा मूवमेंट दे दे। तो दोस्तों इसके बाद हम इस एनालिसिस के बाद हम चार्ट की मदद भी ले सकते हैं। जैसा डेली चार्ट में हमें नजर आता है, ये 26 की ट्रेडिंग है, 26 से पहले ये 26 में इसने इसका लो भी ब्रेक किया है अभी। तो दोस्तों ये एक रेंज बन गई है जहां एक कंसोलिडेशन में इसका हाई हम मान सकते हैं, स्टॉप लॉस, और इसको शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप चार्ट को स्क्वीज करेंगे तो ये एक अपने सपोर्ट जोन जो कि यहां इसका बनता है उसके पास आ रहा है। तो दोस्तों यहां एक छोटा कंसोलिडेशन ये कर सकता है। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन की मदद से आप इसमें ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड फाइंड कीजिएगा, लेकिन डेटा की मदद से आपको स्टॉक्स जो है फिल्टर करने में मदद मिलेगी, स्टॉक समझने में मदद मिलेगी कि किस स्टॉक में कितना परसेंट रोल ओवर हुआ है, और उसका चेंज इन प्राइस परसेंटेज क्या चल रहा है, उसका पिछले महीने में क्या रेंज रहा। दोस्तों ये शीट मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।
दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप हमें मेल कर सकते हैं theactivetrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।